हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, अभी तक हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर पढ़ चुके हैं। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर का भाई ही समझो ये क्या है, स्क्वायर रूट। जब तक आप इसको नहीं पढ़ लोगे तब तक कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उनका कॉम्बिनेशन से जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, उसको आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर के भाई यानी कि स्क्वायर रूट को भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है स्क्वायर रूट, इसका सिंबल्स क्या होता है, इस तरीके की जानकारियाँ और कैसे अप्लाई होता है, इस तरीके की जानकारियाँ अभी आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको वो पूरा आना चाहिए। दोस्तों, अगर ना आता हो तो आप पहले उन वीडियो को देखी जाकर तभी आप स्क्वायर रूट को देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहते हैं। वो डेफिनेशन क्या है, आप मुझे बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अभी तक आपने कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर पढ़ लिया है ना, अब मुझे बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर हम किसे कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही छोटी सी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, अगर आप बता पाओ तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो चलो हम ही बता देते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पता, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, मतलब कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब कि पूर्ण वर्ग होता है। समझे, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, लेकिन दिक्कत हो जाती है जब एग्जाम्पल में लिख के आता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप सोच ही नहीं पाओगे। अगर आपको पता होगा कि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, लिख लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नेचुरल नंबर का वर्ग। खाली ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, समझे, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, इस तरीके के नंबर आते हैं। देखना, ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्यों है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। देखना, ये किसका वर्ग है, नेचुरल नंबर हमारे होते क्या हैं। अगर नहीं पता है ना, तब अभी मैं आपको सब पता लग जाएगा। जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, नंबरों का ज्ञान बताऊंगा ना, तब आपको पता चल जाएगा नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अभी आप सिर्फ इतना ही जान लो कि अगर नेचुरल नंबर के बारे में जानना है ना, तो बेसिक काउंटिंग नंबर होते हैं। मतलब बचपन में जो भी हम काउंट करते थे ना जिन नंबरों से, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे मुझे कोई टॉफ़ी को गिनना है, टॉफ़ी को गिनना है, बचपन में ले जाओ। बचपन में आप क्या करते थे कि 1 टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी, 3 टॉफ़ी, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। कोई टॉयज को गिनना है, मतलब खिलौने को, तो मतलब बेसिक काउंटिंग नंबर, जो मतलब अनपढ़ लोग भी जानते हों, जो बिना पढ़े लिखे लोग ही भी जानते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। क्योंकि ये नेचर से आती हैं यार, इन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो ऑटोमेटिक सीखे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ये अभी तक जान लीजिए, मैं आगे डेफिनेशन बताऊंगा कि नेचुरल नंबर की क्या होती है। तो देखना, ये 1 काय का वर्ग होता है, 1 का वर्ग होता है, ये 4 काय का वर्ग लिखा है, 2 का, ये 9 काय का लिखा है, 3 का, ऐसे 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, 25 किसका होता है, 5 का, 36 किसका होता है, 6 का, 49 किसका होता है, 7 का, 64 किसका होता है, 8 का। इस तरीके के नंबर क्या होते हैं, जो भी नेचुरल नंबर के वर्ग हो ना, नेचुरल नंबर के वर्ग ही हमारे क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप परफेक्ट स्क्वायर जान गए होंगे। चलिए अब हम अपने लेक्चर पे आते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट की अगर बात करें, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन काम बहुत करता है यार। स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूँ, स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कोई नंबर दे रखा है, आपको स्क्वायर तो पता ही होगा। स्क्वायर रूट जानने से पहले स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन करूं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अभी तक आप पढ़ चुके होंगे, तो मुझे बताओ स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। सेल्फ मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई नंबर दिया गया है ना, उसका उसी में एक बार गुणा कर दो ना, वो क्या होता है, स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे 3 दिया गया, 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 का मल्टीप्लाई स्वयं करना, मतलब सेल्फ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या होता है, 3 त्रिका 9।
ये 3 का स्क्वायर हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होगा स्क्वायर क्या होता है। अब बात करते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कोई नंबर है एन स्क्वायर, मान लो एन स्क्वायर फॉर्म में कोई नंबर है, अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूँगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा एन हमारा क्या कहलाएगा स्क्वायर रूट। कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूँ। एन हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट कहलाता है, ये चीज़ जान लीजिए। देखना स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 2 बार गुणा करते हो, जैसे एन स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा एन इंटू एन, ये 2 बार गुणा किया ना, और अगर इन 2 बार नंबर से गुणा करने पर आप एक नंबर बाहर निकालते हो एन, ये हमारा क्या कहलाता है स्क्वायर रूट कहलाता है। ये बहुत ही ध्यान से समझना, स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे किसी भी नंबर का अगर 2 बार गुणा हो रहा हो ना एन इंटू एन, इस एन इंटू एन से आपको एक एन बाहर निकल जाता है ना, एन इंटू एन से आप एक एन बाहर निकालिए, वो हमारा क्या कहलाता है स्क्वायर रूट कहलाता है। बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, देखना कैसे। आप मुझे बताओ स्क्वायर रूट का आपने डेफिनेशन तो आपने जान ली। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो स्क्वायर रूट का सिंबल होता क्या है, ये हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। बहुत ही ध्यान से समझना, सिंबल मतलब समझे प्रतीक, ये हमारा स्क्वायर रूट का प्रतीक होता है। इसके मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू जाएगी ना, अगर मुझे बाहर लानी है इसके अंदर, जैसे मान लो इसके अंदर मान लो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं एन इंटू एन। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट निकाल ही रहे हैं क्योंकि इसका सिंबल हमने बता ही दिया है। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये हमारा सिंबल होता है। अब मुझे बताओ अगर यहाँ देखो अंदर क्या है, क्या एन है 2 एन है, जब बाहर आएंगे ना स्क्वायर रूट से जब बाहर आते हैं तो हमेशा एक एन बचता है, मतलब एक चीज़ बचती है। अगर 2 पेयर में है कोई भी नंबर, अगर पेयर में है अगर बाहर आएगा तो वो सिंगल पेयर बन के आएगा, मतलब सिंगल नंबर लेके आएगा, समझे। जैसे हम एग्जाम्पल की तौर से समझें, मान लो अगर आपसे कहा जाए कि स्क्वायर रूट बता दो, स्क्वायर रूट किसका ऑफ 4 का बता दो। अब गणितीय भाषा में मैंने सिंबल बता ही दिया, सिंबल कैसे होता है स्क्वायर रूट का, ये होता है। अब 4 का निकालना है, 4 लिख दिया। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हमें एन स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। एन स्क्वायर मतलब 4 को हम एन स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब एन स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेल्फ में गुणा, सेल्फ में गुणा का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। अब मुझे बताओ 2 पेयर बन गए, एक पेयर बन गया, एक पेयर मतलब एक जोड़ा बन गया। अब एक जोड़ा जब भीतर है तब स्क्वायर रूट खत्म होगा। हमेशा ध्यान रखना सिर्फ सिंगल मैन ही बाहर आएगा। अगर पूरा जैसे हस्बैंड वाइफ अगर भीतर है स्क्वायर रूट के अंदर तो एक ही बाहर आएगा, हस्बैंड या वाइफ। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों इक्वल हैं, क्योंकि सेम नंबर है। सेम नंबर का मतलब समझे, दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में समान है, तो कोई भी बाहर आ जाए कोई फ़र्क पड़ता है, एक ही बाहर आएगा। लेकिन चलो बाहर कर देते हैं, ये हस्बैंड भी हो सकता है या वाइफ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ समझ गए। जैसे मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 36 का बता दो, 36 का, तो आप कैसे सोचोगे स्क्वायर रूट का मतलब समझे, 36 का मतलब समझे, 36 का मतलब क्या होता है 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। अब 2 बार 6 इंटू 6 लिखा है, अगर मुझे बाहर लाना है ना तो वो क्या आएगा हमारा 6, एक बार आएगा। ये होता है स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। जैसे मैं और एग्जाम्पल से समझाऊँ, जैसे मान लो अंडर रूट 49 लिखा है, 49 का मतलब समझे 49 कैसे होता है 7 इंटू 7। ये देखो 2 7 दे रखे हैं, अगर मुझे स्क्वायर रूट खत्म करना है तो मुझे एक 7 बाहर निकाल दो, हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए होगे। जैसे मैं और एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लो यहाँ समझाता हूँ, ले लो जैसे कि मैं कहूँ अंडर रूट 64 है, अंडर रूट 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर मतलब समझे 8 इंटू 8। अब देखो 2 8 भीतर है, अब बाहर अगर स्क्वायर रूट मुझे ख़त्म करना है तो बाहर मुझे सिर्फ एक ही 8 लिखना है। ये चीज़ आप समझ जाओगे ना तो आपको स्क्वायर रूट समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ही है यार, समझे। अब जैसे मैं कहूँ इस रूट का मतलब मैं एक बार और समझा देता हूँ। इस रूट का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। लेकिन इस चीज़ का मतलब एक और होता है, किसी की पावर, इस चीज़ का मतलब और होता है, किसी की पावर क्या होता है 1/2, समझे। या मैं इस रूट की बात करूँ और या मैं कहूँ किसी की पावर 1/2 है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब यहाँ पर घात कुछ नहीं लिखी होती, इस जगह पर घात कुछ नहीं लिखी होती तो हम क्या मानते हैं कि 2 पावर है,
समझे। जैसे मैं कहूँ रूट लिखा है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार। अब देखना यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर क्या मानते हैं 2 मानते हैं। या मैं ऐसे लिख दूँ, या मैं पावर में अगर ले जाना चाहूँ तो पावर में ले जाने के लिए मैं क्या करूँगा कि 1/2 लिख दूंगा। बात दोनों बराबर हो जाएंगी, बात दोनों बराबर हो जाएंगी। 1/2 लिख दो। अब देखना पावर का मतलब क्या होता है, किसी की पावर अगर कुछ लिखा हो ना, जैसे मैं यहाँ कहूँ, यहाँ मान लो, यहाँ जैसे मैं कहूँ, यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ जैसे मैं कहूँ एन स्क्वायर लिखा, एन स्क्वायर की पावर 1/2 लिखा है, समझे। अब देखना पावर एन की पावर 2 है, इसकी पावर 1/2 है। पावर का पावर में आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, मैं आगे पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। तो आप मुझे बताओ एन की पावर 2 है, इसका पावर की पावर जो भी होती है उसका आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो 2 × 1/2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बाहर बचेगा, एन बचेगा। चाहे आप ऐसे समझ लो, चाहे आप स्क्वायर रूट से समझ लो, बात दोनों की बराबरी है, समझे। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के तरीके बेसिकली होते कितने हैं। स्क्वायर रूट निकालने के तरीके मात्र 2 प्रकार के होते हैं। 2 तरीके होते हैं स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे ना, सिर्फ 2 तरीके से निकल सकता है। पहला तरीका क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर पहले जोड़ो। सबसे पहले प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ये अभी मैं बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या होता है, डिवीजन मेथड होता है। इसको लोग क्या कहते हैं कि लॉन्ग मेथड है, लेकिन मेरे दोस्त ये लॉन्ग मेथड नहीं है, ये सबसे सरल मेथड है। अगर आपने इस मेथड को अप्लाई किया, डिवीजन मेथड को, और ऑप्शंस का सहारा लिया, जो एग्जाम में ऑप्शन आएगा ना उनका सहारा लिया ना, तो ये मेथड मैं बता रहा हूँ सबसे फास्ट मेथड है। लोग कहते क्या है, इसको बहुत ही लेंदी मेथड है, लेकिन मेरे दोस्त अगर डिवीजन मेथड आपने सीख लिया ना तो आपका सवाल बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, समझे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी मस्ट है, इम्पोर्टेंट है सीखना। आपको दोनों तरीके हैं, पता नहीं कब 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 कहाँ काम आ जाए। दोनों तरीके सीखो यार, लगाना आपको है, समझे। दोनों तरीके जब आपके पास आ जाएंगे तब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है जिससे मेरा समय कम बचे, समय कम लगे, समझे, बचे नहीं। तो चलिए दोस्तों आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए तभी मजा आएगा। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैं अभी के लिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बता ही दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वो संख्याएं जो स्वयं व 1 से कटें, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो संख्याएं जो स्वयं मतलब खुद, जो खुद और 1 से कटें और किसी से भी ना कटें, वो संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसे नंबर्स आपको पता होने चाहिए। ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें। जैसे मैं कहूँ, मान लो 2 देखो स्वयं से भी कट रहा है और 1 से कट रहा है। स्वयं से तो कटेगा ही, मतलब 2 से और 1 से, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर। और किसी नंबर से कटता है 2, नहीं कटता है। जैसे मैं कहूँ 3 क्या है, 3 देखो 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, और किसी नंबर से कटता है, नहीं कटता। जैसे मैं कहूँ प्राइम नंबर 4, ये क्या 4 प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये महाराज 1 से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे और 4 से भी कटेंगे। मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्वयं से कटें वह खाली 1 से कटें और किसी से ना कटें, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्राइम नंबर आ गया होगा। अब आप मेंटली सोचना कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। एक हिंट और दे रहा हूं, प्राइम नंबर के हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। जब वो संख्या स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी, इसका मतलब इसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 गुणनखंड। जैसे 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, इसके देखो 2 फैक्टर हो गए। जैसे 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, इसके भी देखो 2 फैक्टर हैं। अगर मैं 4 की बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसके फैक्टर देखो 1 भी है, इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। इसके देखो टोटल फैक्टर कितने हो गए। फैक्टर का मतलब समझे, ऐसे नंबर्स जो उस संख्या को पूरा पूरा काटते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। देखो 2 भी 4 को पूरा पूरा काट रहा है
और 4 भी पूरा पूरा काट रहा है, 1 भी पूरा पूरा काट रहा है। तो 4 के फैक्टर कितने हो गए हमारे पास? 3। हमको चाहिए कितने? 2 ही फैक्टर चाहिए। 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 3। समझे? ये चीज़ समझ गए होगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्राइम नंबर आपको आना लगा होगा। चलिए अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है आखिर में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जैसे सबसे पहले अगर आप इस मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड। कोई भी नंबर दिया गया है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब कैसे? आपको देखना है कि वो नंबर किस किस नंबर से कटता है, और वो किस किस नंबर से कटता ही नहीं है बल्कि अभाज्य नंबर से कटता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई नंबर दे रखा है, आपको ये देखना है कि वो नंबर किस किस अभाज्य नंबर से कटता है। देन आपको क्या करना है, जोन जोन अभाज्य नंबर से कटता है ना, उसके पेयर बनाने हैं, मतलब जोड़ा बनाना है। उस जोड़े में से एक को बाहर करना है। ये हमारा क्या हो जाता? मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपको देखना है प्राइम फैक्टर बन गए। अब आपको देखना है कि कौन कौन से सेम नंबर है, उनका जोड़ा बनाना है। उस जोड़े में से एक को मुझे बाहर करना है। एक को बाहर करना है मतलब जोड़े से एक बाहर करते जाओ, ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर जो भी जोड़े से बाहर आए ना, उसका मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपने बचपन में बहुत सीखा होगा। अभी आपको समझ में ना आ रहा हो तो अभी आप समझ जाओगे। चलिए हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3600, मतलब 3600 का स्क्वायर रूट निकालना है। 3600 का स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले प्राइम फैक्टर कीजिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बचपन में आप क्या करते थे? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ऐसा एरो बनाते थे, ठीक है, ऐसा एरो बनाते थे। अब मुझे बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। आप देखो क्या ये संख्या 2 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि लास्ट का अंक देखो 0 है। मैंने क्या बोला था? 2 की डिविजिबिलिटी, जिस भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से कटेगी। अब आपको पता चल रहा होगा कि डिविजिबिलिटी जो मैंने पढ़ाया था कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ पाओगे ना, तब तक आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। आपको निकाल लोगे लेकिन फास्ट नहीं हो पाओगे। आपको नंबर देख के ही पता चलना चाहिए कि ये नंबर हमारा किससे कटेगा। समझे? ये नंबर देखो 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितने? 2 एकम 2, 2 16, 2 जीरो उतार दो। फिर देखो लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 नहीं मिटा रहा। फिर देखो लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे छोटा नंबर प्राइम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलता रहता है। ये बचपन में आपने बहुत किया होगा। अब देखो 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। फिर देखो लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। फिर देखो 2 दूनी 4 और 1 5 हुआ, 2 पंचे 10। अब देखना, अब देखो क्या ये 3 से कटेगा? 3 से कटने का मतलब क्या बताया था मैंने? सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट रहे हैं, मतलब अंकों का योग, जो भी नंबर दिया गया उनके अंक का योग अगर 3 से कट रहा है, वो संख्या 3 से कटेगी। ये देखो अंकों का योग है कितना? 2 2 4 और 5 9। 9 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी कटेगा। काट दो बेझिझक। 3 7 21, 1 हासिल हुआ, 15 हुआ, 3 5 15 75। देखो 7 5 12 कटेगा, बिल्कुल कटेगा 3 से। 3 दूनी 6, 7 हुआ, 15 हुआ, 3 5 15, 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा। अब मैंने क्या बताया? जिस भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कटेगी 100%। 5 से कटेगी, 5 25, 5 एकम 5। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? प्राइम फैक्टर की मैं बात करूं, प्राइम फैक्टर क्या हो गए? आप क्या लिखोगे यहाँ पर? देखो ये उतार दो, 2, ये सब उतार दो, ये सब उतार दो। कैसे उतारोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब मैंने क्या बोला था? अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर मतलब समान राशि को 2 बार लेना पड़ेगा। देखो 2 2 समान राशि है, इसका मतलब पेयर बना दो। इसका पेयर बना, एक पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा बना दो। ये देखो 3 3 का एक पेयर बना, 5 5 का एक पेयर बना। अब मुझे बताओ अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट को मैं SR से डिनोट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने क्या बोला था? इस पेयर से जो भी पेयर बनेगा ना, उससे एक एक बार लेना, बस यही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। मेथड की बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे ही निकलता है। इस पेयर से मुझे एक बार ले लो, इस पेयर से एक बार ले लो, इस पेयर से एक बार ले लो 3, इस पेयर से एक बार ले लो 5। अब देखो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो 3600 का अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं तो कितना आएगा हमारा? 60 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? सीख गए होगे उम्मीद करता हूँ। अब आपको चेक करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं है, तो आप 60 का स्क्वायर कर दो ना। 60 का स्क्वायर अगर 3600 आ रहा है तो हमारा सही हो जाएगा।
अगर चेक ही करना है। 60 का स्क्वायर मैंने बताया था, एक जीरो है तो मुझे डबल द जीरो मिलेंगे। अब देखो 6 का स्क्वायर होता कितना है, 36, चिपका दो, 3600 आ रहा है, बिल्कुल 3600 जो दे रहा है वही आ रहा है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3600 कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। समझ गए, ये चीज़ समझ में आएगी? समझ में आ गई हो तो एक लाइक कीजिए। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं और समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 144, फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आवाज गुणनखंड बचपन में आप ऐसे ही करते थे। देखो 2 से कटेगा बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ये देखो 2 से कटेगा बिल्कुल, लास्ट में 2 है इसलिए, जो 3 6, 2 छंग 12। देखो 2 से कटेगा 6 है लास्ट में, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 16। अब देखो 8 है लास्ट में, बिल्कुल कटेगा, 2 से 2 नीम 18, 9 है, 9 तो 3 से ही कटेगा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर, सबसे पहले 2, 2 से ना कटे तो 3, 3 से ना कटे 5, 5 से ना कटे 7, 7 से ना कटे 11। ऐसे प्राइम नंबर आगे बढ़ते चले जाओगे, समझे। 11 से ना कटे 13, 13 से ना कटे 17, ऐसे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन करना हमेशा स्टार्टिंग छोटे से ही, नियम है, समझे। अब मुझे बताओ इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए। प्राइम फैक्टर को मैं पीएफ से डेफिनेशन कर दे रहा हूँ। प्राइम फैक्टर क्या हो गए, मल्टीप्लाई करना है बस। 2 गुणे 2, कितने बार 2 आया, 4 बार 2 आया और 2 बार 3 आया। अब अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूंगा, स्क्वायर रूट को मैंने एस क्यू माना था। स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 2 के पेयर बना दो। एक एक पेयर मतलब क्या होता है, 2 2 लेने हैं बस। अब देखना इस पेयर से एक बार आएगा 2, इस पेयर से एक बार आएगा 2, इस पेयर से एक बार आएगा 3। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 12। अगर आपको चेक करना है आप देख लो कि 12 का स्क्वायर 144 होता है कि नहीं होता है। 12 का स्क्वायर कैसे मैंने बताया था, अंत में 2, तो आप क्या मान लो, 10 का स्क्वायर मान लो। 10 का स्क्वायर प्लस इनका डिफरेंस देख लो 2, और साथ ही साथ जोड़ दो 10 और 12, इन दोनों को जोड़ना है। 10 12 कितना होता है, 10 प्लस 12 जोड़ना है बस। स्क्वायर निकालना तो मैंने बताया 10 10 आमन 100 प्लस 10 12 कितना होता है 22, 22 दूनी कितना होता है 44, 100 और 44 कितना हो जाएगा 144। स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालना भी बताया था। तो अब आप चेक भी कर सकते हो कि क्या ये सही है कि नहीं है। आप तुरंत देखो ना, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर करने पर मुझे सेम मिलना चाहिए। सेम मिल रहा है तो हमारा सही है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144 का कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 12 आ जाएगा बस। तो चलिए दोस्तों और एग्जांपल से समझते हैं। और एग्जांपल क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10404। दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आवाज गुणनखंड करना है। 10404 ये देखो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 0 को 0 उतार दिया, 2 दूनी 4। फिर देखो 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 दूनी 4, क्योंकि लास्ट में 2 है ना, 2 दूनी 4 कैरी हुआ 1, 12 हुआ, 2 छंग 12, 0, 2 एकम 2। अब देखो किससे कटेगा, 2601। क्या 3 से कटेगा? 3 से कटने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सम ऑफ डिजिट क्या 3 से कट रहे हैं। 6 2 8 और 1 9, 9 बिल्कुल 3 से कटता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से कटेगा। 3 हुआ 24, 2 हुआ 20 हुआ 3 छक 18, 2 हुआ 21 हुआ 3 7 21। अब देखो 3 से कटेगा, 8 6 14 7 21, 8 6 14 7 21, 3 से कटेगा बिल्कुल। 3 दूनी 6, 2 8 हुआ 26 हुआ 3 हुआ 24, 27 हुआ 3 27। अब देखो 289 देख के नहीं लग रहा कि ये 17 का स्क्वायर है। एटलीस्ट मैंने बताया है ना कि 25 तक तो स्क्वायर याद कर ही लो यार, बहुत मान दया होगी आपकी। 25 तक स्क्वायर याद कर लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 25 के आगे मैं नहीं कहूँगा कि आप स्क्वायर याद करोगे। तो ये देखो 17 का स्क्वायर है, तो 17 17 289, 17 से कट जाएगा। नहीं तो आपके एग्जाम में आप सोचते रहोगे यार ये किससे कटेगा 289, समझे। तो 17 से कटेगा। आप देखना, अब आपको क्या करना पड़ता था कि प्राइम फैक्टर लिखने पड़ते हैं। प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 17 गुणे 17। अब आपको क्या करना पड़ता था, स्क्वायर रूट निकलना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पेयर बनाने पड़ते हैं। 2 2 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर बन गया, 17 17 का एक पेयर बन गया। अब इस पेयर से एक बार आता था 2, इससे बाहर आएगा 3, अब इससे बाहर आएगा 17, कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 गुणे 17 कितना होता है 102। मतलब ये हो गया कि अंडर रूट 10404 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा हमारा, 102 आंसर आ जाएगा, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होगा। अगर नहीं आता है तो आप 102 का स्क्वायर कर लेना, यही मिलेगा हमारा 10404 ही मिलेगा, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ गए होगे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। दोस्तों ये था आज का लास्ट
एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, अगली की क्लास में हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड को। दोस्तों अभी के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को मजबूत कीजिए। आप अपने आप से एग्जाम्पल लीजिए और देखिए क्या मैं एग्जाम्पल को कर पा रहा हूँ। आप सुपर टेट की मैथ उठाइए, कोई भी मैथ हो, और आप देखिए क्या मैं आप कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों अगर कर पा रहे हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो, और दोस्तों लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच माय फैमिली। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।